नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज जो है मेरे एक सब्सक्राइबर आए हुए हैं मेरे से मिलने लक्ष्मी नगर से। आप काफी दिन से देख पा रहे होंगे कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। पिछले 10-12 दिन हो चुके हैं वीडियो डाले हुए। लास्ट वीडियो जो मेरी आई थी आज से 12 दिन पहले आई थी। एक्चुअली में हुआ क्या था कि एक लड़के ने जो है कानपुर से मेरे वीडियोस को एडिट करके, मतलब आप जानते हो कि काफी सारे लोगों के साथ मैं वीडियोस बनाता हूं, तो उसको एडिट एडिट कर करके उसने अपना इंस्टाग्राम आईडी बना रखा था और मेरे जो वीडियोस के क्लिप हैं उसका यूज करके उस पर अपना नंबर डाल के और लोगों से पैसे ठग रहा था कि अकाउंट में डिफ्रीज करा दूंगा, अकाउंट का एनओसी मैं आपको दिला दूंगा। तो किसी से वो 1000, किसी से 2000, इस तरीके से जो है पैसे ले रहा था। मेरे को एक कस्टमर ने बताया इसके बारे में कि सर इस तरीके का एक आईडी है, मैंने चेक किया इंस्टाग्राम पे, आपका वीडियो आया तो मैंने आपको शेयर किया, ये देखिए आपके नाम का यूज करके जो है ये लोगों को गलत बता रहा है और एनओसी के नाम पे लोगों से पैसा ठग रहा है। फिर जो है मैंने पता करवाया, कंप्लेन की। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मेरा अभी जो फिलहाल जो मैं साइबर से रिलेटेड जो वीडियोस बनाता हूँ, तो काफी सारे लोगों से जान पहचान भी हो गई और काफी ऐसे ऐसे लोगों का अकाउंट डिफ्रीज करा के दिया है जो एक अच्छे पोजीशन पे है। तो उनसे जो है मैंने बात की और उनका जो है मैंने कंप्लेन किया। और बाद में पता चला वो कानपुर का एक लड़का था, सिर्फ 22 से 23 साल का था, और वो इस तरीके का काम कर रहा था कि लोगों को जो है आप मतलब मेरे वीडियोस को कुछ क्लिप एडिट करके उसमें अपना मोबाइल नंबर डाल दे रहा और उसने अपना इंस्टाग्राम पेज बना रखा था। फिर वो इंस्टाग्राम पेज हटवाया, सारा कुछ करवाया, फिर कंप्लेन वहां से वापस ली, उसको थोड़ा सा समझा समझा के जो है उसको छोड़ दिया, क्योंकि क्या है एज भी ज्यादा नहीं थी और स्टडी कर रहा था। काफी पुलिस वाले ने भी उसको बोला, क्योंकि ये साफ साफ जो है किसी के साथ फ्रॉड करना, क्योंकि ये काम एक ऐसा काम है जिसपे जो है अगर मान के चलिए बेचारा कोई ऑलरेडी परेशान है और उसका पैसा और लॉस हो जाए यूट्यूब के चक्कर में या इंस्टाग्राम के चक्कर में, तो जाहिर सी बात है कि मेंटली वो कितना प्रेशर में जो है चला जाएगा और डिप्रेशन में भी जा सकता है कोई बंदा। अगर किसी के साथ ऑलरेडी जो है फाइनेंशियल लॉस में बेचारा अकाउंट फ्रीज भी है और ऊपर से फिर कोई उसके साथ ठगी कर ले, तो वो भी जो है काफी जो है नुकसान वाली बात हो जाती है। तो इसी चीज में मैं लगा हुआ था पिछले 12-13 दिनों से, जिसकी वजह से वीडियो में नहीं डाल पा रहा था। और अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने भी जो है काफी अच्छा रूल लाया है कि जो गेमिंग ऐप का जो प्रमोशन करते थे यूट्यूब पे भी काफी लोग जो है इन्फ्लुएंसर जो है काफी लोग प्रमोट करते थे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, गेमिंग ऐप में आप लाखों कमा सकते हैं, करोड़ों कमा सकते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होगा वो होगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि मेरे पास जो कॉल्स आते हैं डेली के ज्यादातर जो होते हैं वो स्टूडेंट्स ही होते हैं कि सर मैंने ये गेम खेला, मैंने वो गेम खेला, मैंने फलाना खेला। सिर्फ गेमिंग ऐप के ही जो है कस्टमर्स आते थे, मतलब ज्यादातर जो है स्टूडेंट्स ही आते थे। तो कम से कम ये चीजें बंद हो जाएगी। जो स्टूडेंट्स अपनी लाइफ खराब कर रहे थे साइबर सेल में, जो कोई अपना अकाउंट दे दे रहा था या कोई जो है फलाना गेमिंग ऐप से अपने अकाउंट में पैसे विड्रॉल करता था, तो कम से कम ये कम हो जाएगा। तो जो बेचारे स्टूडेंट है जिनका लाइफ अभी स्टार्ट ही हो रहा है और बाद में जो है प्रॉब्लम ना हो, तो इससे काफी ज्यादा राहत मिलेगी। लेकिन गेमिंग ऐप से मैं स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूँ और मैंने काफी सारे वीडियोस पहले भी बनाए थे खासकर स्टूडेंट्स के लिए कि वो दूर रहे गेमिंग ऐप से, क्योंकि काफी बार मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिनको पुलिस उठा के ले गई है थाने में। क्यों? क्योंकि या तो उन्होंने अपने अकाउंट किसी को रेंट पे दे दिया या गेमिंग ऐप पे इतने सारे विड्रॉल्स ले लिए छोटे छोटे अमाउंट के, जो बाद में पता चला मल्टीपल स्टेट से कंप्लेन हो गया। आज जो मेरे एक सब्सक्राइबर आ रखे हैं ये बेसिकली नेपाल से बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी नगर में पढ़ाई भी करते हैं, साथ ही साथ जॉब भी करते हैं। एक कहते हैं ना कि किसी की हेल्प की और हेल्प के बदले में इन्हीं को चुना लग गया। ये गए थे एटीएम में और वहां पर एक आदमी मिले और उन्होंने बोला कि मेरे अकाउंट में कुछ आपके अकाउंट में कुछ पैसे डलवा देता हूं और मेरे को आप एटीएम से विड्रॉल करके दे दिए, मैं हॉस्पिटल में आ रखा हूँ, बहुत अर्जेंट है। मनीष जी आप बताएंगे सर कैसे क्या हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और मैं रहता हूँ, मैं ओरिजिनल बिलोंग करता हूँ नेपाल से और मैं रहता हूँ इधर इंडिया लक्ष्मी नगर में। एक दिन ऐसा ही मैं एटीएम से गया पैसा निकालने, खुद का तो पैसा निकाल लिया। निकालने वक्त में एक अंकल आए और पूछने बताने लगे कि बेटा मेरे पास एटीएम नहीं है, मेरे को पैसा निकाल दो कह के। 10,000 अमाउंट था, नॉर्मल उतना ज़्यादा हेवी अमाउंट भी नहीं था, तो मैंने अर्जेंट था इसीलिए मैंने निकाल दिया 10,000 नॉर्मल। तो क्या आप बोल के आपसे पैसा बोला कि निकलवा लो, मतलब क्या रीजन था, मतलब क्या बोला आपको उन्होंने? मेरे को बोला गया कि वो बोल रहे थे कि मेरे हॉस्पिटल में एक अर्जेंट था हाँ। इसीलिए हॉस्पिटल का नाम सुनते ही मेरे को और अर्जेंट ही होगा कह के मैंने उनको 10,000 रुपये निकाल दिया मेरे अकाउंट से। तो मतलब आपके अकाउंट में उन्होंने पैसे डलवा दिए? हाँ, पैसे डलवा दिया यूपीआई के थ्रू से। एंड देन मैंने निकाल दिया एज नॉर्मल। 2-3 दिन मज़े से चले गए एंड उसके बाद मेरा ईएमआई का डेट आया, मोबाइल और बाइक का।
देन वो जाने के डेट में बाउंस हो रहा है, बाउंस क्यों हो रहा है, तो इसीलिए मैं बैंक गया, बैंक से पूछा कि क्यों हो रहा है ऐसा करके। बैंक वाला बोलता है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है। अब फ्रीज के बारे में मेरे को ज़्यादा पता नहीं था। देन मैंने उसको पूछा फ्रीज क्या होता है, कैसे होता है करके, तो आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, जो अनऑथराइज ट्रांजैक्शन और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन बोलो ना, वैसे करके बैंक वाले ने बताया। देन मैं बोला कि कैसे, कब डेट का हुआ है, कितना अमाउंट का हुआ है, पूछा तो आपका इस डेट में हुआ है और 10,000 अमाउंट का हुआ है। देन मैं सोचा कि किसका हो गया, किसने करा होगा, क्यों करा होगा। देन मेरे को अंकल का बारे में याद आया। उसके बाद मेरे को पता चला कि ये अंकल के कारण से शायद मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है। दोस्तों इनको एक साथ क्या हुआ था कि पहले जब इन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया था तो पहले तो ये बार बार मेरे को वो ही कह रहे थे कि सर मेरे को आपसे मिलना है, मेरे को आपके पास आके मिलना ही है, मैं आपको मिल के ही बता पाऊंगा। तो ये इससे पहले जो आज ये वीडियो बनाने आए, इससे पहले ही मेरे से मिल चुके थे जब इनका अकाउंट फ्रीज हुआ था। तो हुआ क्या था कि जहाँ पर ये स्टडी करते हैं और जॉब भी करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो वहाँ पर जो है जब ये इनके घर से कुछ पैसे भेजे गए तो ये एटीएम में गए। एटीएम में जब पैसे विड्रॉल करके रिटर्न आ रहे थे, तो जब रिटर्न आ रहे थे तो एक अंकल इनसे मिलते हैं, रैंडम पर्सन। ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ है कॉल पे, लेकिन इनके साथ ऐसा हुआ कि जब इन्होंने मेरे को बताया कि एक अंकल मेरे को मिले और उन्होंने मेरे को बोला कि इमरजेंसी है, 10,000 रुपए जो है मेरे को निकलवाना, मैं एटीएम लाना भूल गया हूँ, और हॉस्पिटल का नाम लेके। और इस तरीके से जो है इन्होंने अपने गुड फेथ में जो है उनकी मदद कर दी। इन्होंने अपना यूपीआई नंबर दे दिया और आपके अकाउंट में पैसे डलवा दिए और 10,000 रुपए इन्होंने चुपचाप से निकाल के दे दिए। अब वो चले गए, क्योंकि जाहिर सी बात है अननोन पर्सन थे, तो वो चले गए। अब 3 से 4 दिन या 5 दिन के बाद आपका ईएमआई बाउंस हो गया। जब ईएमआई बाउंस हुआ तो जाहिर सी बात है कि अकाउंट में पैसे थे, तो बैंक में जाके पता किया उन्होंने। अपने इनका एचडीएफसी बैंक का बैंक था, एचडीएफसी का ही बैंक था। और एचडीएफसी बैंक में जब इन्होंने पता करने गए तो वहां पर जाके बताया जाता है कि अकाउंट फ्रीज किया है, आपके अकाउंट में सस्पिशियस जो है ट्रांजेक्शन हुआ है। देन फिर उनको बताया जाता है कि 10,000 रुपए की वजह से जो है इनके अकाउंट में फ्रीज किया गया था। लेकिन पूरा का पूरा 10,000 रुपए फ्रॉडलेंट नहीं था, उसके अंदर 6,500 रुपए का फ्रॉडलेंट अमाउंट था, जिसके वजह से पूरा का पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। अब बैंक अकाउंट इनका फ्रीज किया गया था बेंगलोर से। अब बेंगलोर से जब इनका अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, अब ये रहते थे दिल्ली लक्ष्मी नगर में, तो देन फिर ये मेरे से मिलने आए। मिलने आने के बाद फिर काफी इनके फादर से भी बात हुई, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं रहते, ये बेसिकली जो है काठमांडू से बिलोंग करते हैं और ये यहाँ पर स्टडी करते हैं। देन इनके फादर से मेरी बात हुई। फादर ने बोला कि बेटा इनका कुछ भी करके इसको क्लियर कराइए, क्योंकि वहां से क्योंकि ये अकेले यहाँ रहते हैं और इनके कुछ जो है रिलेटिव भी यहाँ रहते हैं, लेकिन वो इतना सपोर्ट नहीं करे क्योंकि कंप्लेन जो थी वो बाहर से थी। देन इनके फादर से बात हुई, तो काफी चीजें डिस्कशन करने के बाद फिर वो एडवोकेट साहब वहां पर गए और उन्होंने सारा कुछ क्लियर करा के इनको दे दिया। ये जो बात है ये इनके साथ ही नहीं हुई है, ये तो चलो आज वीडियो बनाने के लिए आए हैं तो ये बात ये मेरे को बता रहे हैं वर्बली कि ऐसा है वीडियो के थ्रू। लेकिन ऐसे काफी सारे कस्टमर, चाहे वो बंगाल से हो, बिहार से हो, यूपी से हो और भी अदर स्टेट से हैं, काफी लोग मेरे को कॉल पे ये चीज बता चुके हैं पहले भी कि सर हमारे साथ ऐसा हुआ है कि एटीएम के बाहर एक रैंडम पर्सन मिलता है। इसीलिए जो है आज के डेट में मैं आपको ये बोलूंगा कि जरूरी नहीं है कि गेमिंग ऐप से अगर आपको कोई बोलता है कि आपके अकाउंट में मैं पैसे डला रहा हूं, वो भी अननोन पर्सन, तो बिल्कुल ही पैसा ना लीजिए। पता चले कि आप किसी गतिविधि में लग जाएं और पता चला कि आपका जो है अकाउंट को फ्रीज या होल्ड या लीन कर दिया गया है। ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है। ये जो बात है ये सीएसपी सेंटर वालों के साथ बहुत ज्यादा हो रहा है, जो ग्राहक सेवा केंद्र जिसे कहते हैं, जहां पर आप जाते हैं और बोलते हैं कि मैं आपके अकाउंट में पैसे डलवा देता हूं, आप मेरे को कैश दे दीजिए। तो सेम जो है रैंडम कोई पर्सन अगर आपको मिलता है या कुछ भी हो, आप अपने अकाउंट में पैसा बिल्कुल नहीं ले, क्योंकि आज की डेट में काफी चीजें ऐसी हो रही है कि जिसके वजह से कर कोई और रहा है, भर कोई और रहा है। अब कोई दुकानदार है, वो बेचारे ने सामान दे दिया, उसके पास जाके कोई यूपीआई करके चला गया और पता चला वो सस्पिशियस अमाउंट था और उस दुकान वाले का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। इसीलिए अगर आपके साथ भी ऐसा कोई करता है या बोलता है कि मैं आपके अकाउंट में पैसा डाल रहा हूं, इवन आज के डेट में आपका फ्रेंड भी बोलता है, तो मैं तो ये बोलूंगा कि कैश ले लेना, लेकिन यूपीआई मत लेना। अगर आपको लेने का इतना ही शौक है यूपीआई का, तो आप एक काम करो, एक ऐसा अकाउंट आप एक्टिवेट करो, ऐसा अकाउंट जो है चालू करो जिसमें ना आपकी सैलरी क्रेडिट होती हो, ना आपकी कोई ईएमआई जाती हो, ना ही जो है किसी भी तरीके का कोई एफडी है, ना ही कोई क्रेडिट कार्ड है उस अकाउंट से। सिर्फ और सिर्फ उसमें आप यूपीआई का ट्रांजैक्शन लो और उसमें अगर कोई पैसा अगर आता भी है 5,000 10,000, उसको एटीएम से विड्रॉल करके अपने किसी सेफ अकाउंट में डिपॉजिट करा दो। आज के डेट में मैं तो यही बोलूंगा। और खासकर स्टूडेंट को
पहले भी मैं बोल चुका हूं कि कोई भी गेमिंग ऐप पे विश्वास मत करो, क्योंकि आज के डेट में गेमिंग ऐप से कोई पैसा या कोई अर्निंग नहीं होती है। तभी आज के डेट में गवर्नमेंट ने खासकर जो है इस चीज को लेकर ये रूल लाया है, जिसके वजह से काफी लोगों को आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। और ये जो केसेस हो रहे हैं, जो अकाउंट फ्रीज हो जा रहे हैं, होल्ड हो जा रहे हैं, लीन हो जा रहे हैं, ये काफी कम हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।